हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी रीजनिंग क्लासेस। आज हम डायरेक्शन के सवाल करने वाले हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण। तो डायरेक्शन के सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको मालूम है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये आपके 4 स्टेटमेंट गिवन है, जिसमें ए डी के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है, बी के दक्षिण में 4 किलोमीटर पर है, डी बी के पश्चिम में 3 किलोमीटर पर है, सी ए के दक्षिण में 2 किलोमीटर पर है। और इस क्वेश्चन के अनुसार आप एक डायग्राम रेडी करेंगे और उस डायग्राम को देखते हुए आपको इन 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में 2 से 5 मिनट लगते हैं और आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, 8 से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? ए डी के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है। सबसे पहले आप डायरेक्शन देख लें, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, तो ए डी के पूर्व में मतलब ए कहीं पे यहाँ पे होगा और डी यहाँ कहीं पे होगा, तभी ए डी के पूर्व में होगा। ए कहाँ है? डी के पूर्व में है। कितने किलोमीटर पर? 1 किलोमीटर पर। यहां पे लिख लें 1 किलोमीटर। बी ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर पर है। अब ना बी की पोजीशन मालूम है ना ई की पोजीशन, तो हम उसे कहां रखें? तो इसे होल्ड पे रखते हैं। डी बी के पश्चिम में 3 किलोमीटर पर है। मतलब ये जो डी है वो बी के पश्चिम में, पश्चिम इधर होता है तो बी उधर कहीं पे होगा। कितना किलोमीटर पे? 3 किलोमीटर पर। तो इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लें, यहाँ कहीं पे होगा आपका बी और ये 2 किलोमीटर होगा। 2 + 1 = 3 किलोमीटर होगा। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे? सी ए के दक्षिण में 2 किलोमीटर पर है। सी ए के दक्षिण मतलब यहाँ पे ए है, तो ए का दक्षिण क्या होगा? यहाँ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? सी। और कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। ओके, एक स्टेटमेंट बचा हमारे पास सेकंड वाला। बी ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर पर है। बी, ये जो बी है वो ई के दक्षिण में, मतलब ई ऊपर होगा तभी उसके दक्षिण में होगा। ये कितना? 4 किलोमीटर। यहाँ कहीं पे ई है हमने मान लिया और इसकी दूरी हो गई 4 किलोमीटर। अब आपको आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, कैसे आंसर करेंगे? पहला क्वेश्चन है ई से कितने किलोमीटर पर डी है? बताएं, ई से कितने किलोमीटर पर डी है? तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप पहले ई और डी को मिला लेंगे। आपको ये दूरी निकालना है, ये आपको निकालना है। आप यहां देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बनता है? पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? इसका स्क्वायर, यही निकालना हमको, डी की वैल्यू निकालनी है। बेस का स्क्वायर 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का वर्ग, क्या होता है? 4 का वर्ग। निकाल लें। 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। इसको जोड़ेंगे तो 25। डी का वर्ग बराबर 25, तो डी की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 25 और डी बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो हमको मिल गया पहला आंसर। ई से कितने किलोमीटर पर डी है? 5 किलोमीटर पर। समझ में आया आप लोगों को ये सवाल? उसका दूसरा है, कौन से 3 सिनेमा हॉल एक पंक्ति में है? बताएं, कौन से 3 सिनेमा हॉल एक पंक्ति में है? डी, ए और बी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो गया आपका डी, ए एंड बी। एक ही पंक्ति में स्थित 3 सिनेमा हॉल के मध्य में कौन स्थित है? एक ही पंक्ति में स्थित 3 सिनेमा हॉल के मध्य में कौन स्थित है? 1 2 3 के बीच में कौन है? ए है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अच्छे से डायग्राम बनाइएगा डायरेक्शन देखते हुए, अदरवाइज ये मिसप्लेस हो जाते हैं, इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी 2 दूरियां बराबर हैं? बताइए। ये 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, मतलब ए बी और ए सी की दूरी बराबर है। ए बी = ए सी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले फरहान बिंदु P से चलना आरंभ किया। तो फरहान क्या किया? बिंदु P से चलना आरंभ किया। फरहान क्या किया? सबसे पहले बिंदु P से चलना आरंभ किया। तो हम यहाँ कहीं पे बिंदु P मान लेते हैं और यहाँ से चलना आरंभ किया।
दक्षिण की ओर गया 5 मीटर गया, कितना किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर गया 5 मीटर, इसको हमने मान लिया 5 मीटर। बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंचा। अब नीचे जा रहा है नीचे की ओर, अब बाईं ओर मुड़ेगा 2 मीटर चलेगा और बिंदु Q पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे बिंदु Q मान लीजिए, ठीक है, बिंदु Q पर पहुंचा। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा और 3 मीटर चलेगा, 3 मीटर करीब यहाँ पे आएगा, 3 मीटर चला। अब वह दाईं ओर मुड़कर 1 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचा। अब ऊपर जा रहा है, अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, 1 मीटर गया और बिंदु 1 मीटर गया और बिंदु R पर पहुंचा। दाईं ओर जा रहा है मतलब इधर जाएगा। तथा फिर बाईं ओर मुड़कर बिंदु T पर रुकने से पहले 2 मीटर चलकर बिंदु S पर पहुंचा। अब यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ा और बिंदु T पर पहुंचने से पहले 2 मीटर चल के बिंदु S पर पहुंचा। तथा फिर बाईं ओर मुड़कर बिंदु T पर रुकने से पहले 2 मीटर चला। अब यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर T पर पहुंचने से पहले 2 मीटर चला। ये हमारा सवाल का डायग्राम रेडी है। देखें, फरहान बिंदु P से चलना आरंभ किया, दक्षिण की ओर 5 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा, 2 मीटर, हाँ 2 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 1 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचा। फिर से बाईं ओर 2 मीटर चलकर बिंदु T पर पहुंचने से पहले बिंदु S पर पहुंचा। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़कर बिंदु T पर रुकने से पहले 2 मीटर चला। तो ये हमारा डायग्राम रेडी हो गया। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि फरहान T से 2 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फरहान यहाँ से दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर जाएगा, दक्षिण नीचे है ना, नीचे ओर चलता है ऐसे और बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ा मतलब इधर जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख किस दिशा में होगा, यहाँ से 2 मीटर मतलब यहाँ कहीं पे पहुँचेगा, ये 2 मीटर के इक्वल होगा ये भी, और बाईं ओर मुड़ता है तो इसका मुख किस दिशा में होगा, R की ओर होगा इसका मुख। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, R। बिंदु T, दूसरा देखें, बिंदु T बिंदु P से कितनी दूरी पर है, बिंदु T बिंदु P से कितनी दूरी पे होगी, ये टोटल डिस्टेंस ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा, तब ये 3 किलोमीटर इक्वल होगा, ठीक है। तो बिंदु P बिंदु T से कितने किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, 1 किलोमीटर पे, और किस दिशा में है, T के किस दिशा में होगा, इधर कौन सा दिशा होता है, पश्चिम में। ओके, तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया हमारा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं।